हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है ठीक होंगे और अपनी इस ट्रेडिंग जर्नी को बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम प्राइज एक्शन की बात करेंगे और ये बिगिनर्स के लिए है। प्राइज एक्शन का एक बेसिक नॉलेज इस चैप्टर में आपको दिया जाएगा, ठीक है। एडवांस में जब बढ़ेंगे तो प्राइज एक्शन के बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस लेक्चर में प्राइज एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। तो जैसे इसका परिचय हम सबसे पहले देख लेते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में प्राइज एक्शन ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल है। क्या है? एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें केवल प्राइस के बेस पर, यानी कि प्राइस की मूवमेंट के बेस को देखकर ट्रेड किया जाता है, ठीक है। ट्रेड का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। तो प्राइस के मूवमेंट जैसा करेगा उसी हिसाब से क्या किया जाता है? ट्रेड किया जाता है। इसमें इंडिकेटर्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। न्यूज या फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत इसमें नहीं होती है, ठीक है। प्राइस एक्शन बराबर क्या होता है? प्राइस प्लस टाइम पर आधारित एनालिसिस, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो है आप देख सकते हैं, जो है एक प्राइस जो है, यहाँ कोई इंडिकेटर्स नहीं लगाए गए, कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया गया है। जैसे ये प्राइस मूवमेंट कर रहा है उसी आधार पे क्या हो रहा है? ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ठीक। ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसी स्तर पे, ठीक है। तो अब देखिए प्राइज एक्शन कैसे काम करता है, ठीक। देखिए प्राइज एक्शन ट्रेडिंग यह मान कर चलता है कि मार्केट की हर जानकारी पहले से प्राइस में दिख रही है। प्राइस खुद एक इंडिकेटर है, ठीक है। प्राइस क्या है? खुद एक इंडिकेटर है। कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के जरिए फैसले लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई इंडिकेटर नहीं लगाया जाता है। जैसे ये जो पैटर्न बनता है, इसी पैटर्न के आधार पर ही क्या किया जाता है? ट्रेड किया जाता है, ठीक। और इसमें जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखा जाता है और कौन सी ट्रेंड लाइन है। ये तीन चीजें इसके मुख्य घटक हैं जिसको देखकर क्या होता है? प्राइज एक्शन जो है इसमें ट्रेडिंग की जाती है। चलिए कैंडलस्टिक बेसिक की बात कर लेते हैं। कुछ प्रमुख कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो आपको बताते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जैसे देखिए डोजी जो होता है ये अनिश्चितता का संकेत देता है। हैमर क्या होता है? बायर्स की ताकत को बताता है। वहीं शूटिंग स्टार की अगर बात करें तो ये सेलर्स की ताकत को बताता है। इंगल्फिंग क्या होता है? ये ट्रेंड रिवर्सल को बताता है, ठीक है। ये ट्रेंड रिवर्सल को डिनोट करता है, ठीक है। इन्हीं को देख के इन्हीं के आधार पे क्या किया जाता है? इन्हीं के आधार पे ट्रेड लिया जाता है। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक। सपोर्ट क्या होता है? वह स्तर जहां से प्राइस बार बार ऊपर जाता है, ठीक है। इस तरह से देखिए, मान लीजिए ये है सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस। ये मान लीजिए सपोर्ट है, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब बार बार प्राइस यहीं पे आ रहा है और यहीं से जो है बार बार प्राइस क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। तो ये हो गया आपका सपोर्ट। और देखिए रेजिस्टेंस वह स्तर जहां से प्राइस बार बार नीचे गिरता है। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से प्राइस जा रहा है, यहाँ इस नीचे गिर जा रहा है, ठीक। फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे गिर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे गिर जा रहा है। तो जिस पॉइंट से बार बार ये नीचे गिरता है प्राइस, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस। अब देखिए यह महत्वपूर्ण प्राइस जोन होता है, ठीक है। यह जो है, जो ये आपके होते हैं जहां से बार बार ये जो प्राइस अप डाउन होते हैं, गिरते हैं, ये क्या होते हैं? महत्वपूर्ण प्राइस जोन होते हैं। क्या होते हैं? प्राइस जोन होते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रेंड और स्ट्रक्चर को कैसे पहचाना जाता है इसमें, ठीक। तो देखिए हायर हाई, हायर लो, इसको कहते हैं अप ट्रेंड। जैसे इस तरह से हायर हाई होना है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ये हायर हाई इसको कहा जाता है, इसको हायर लो कहा जाता है। तो इस तरह से हायर हाई और हायर लो ये बनाता है, ये अप ट्रेंड होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए लोअर हाई, लोअर लो, ये डाउन ट्रेंड होता है। इसी प्रकार से इधर जो है ऐसे ऐसे नीचे गिरता है, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। देखिए मार्केट में स्ट्रक्चर तोड़ना यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? बोस कहलाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है?
बोस कहा जाता है। और ये जो है रिवर्सल का संकेत देता है। क्या होता है? ये रिवर्सल का संकेत देता है। देखिए एंट्री और रिजेक्ट के नियम। तो देखिए जब कैंडल सपोर्ट पर हो और बुलिश पैटर्न बने, ट्रेंड के साथ चले, ट्रेंड के खिलाफ नहीं, तो इसमें क्या होता है? एंट्री का जो है वो बनता है। और एग्जिट कब बनता है? जब रेजिस्टेंस आने पर या ट्रेंड कमजोर होने पर क्या होता है? एग्जिट हो जाना चाहिए। चलिए प्राइस एक्शन में कॉन्फ्लेंस का महत्व क्या होता है? कई फैक्टर्स को एक साथ देखने से सफलता की संभावना बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें देखिए कैंडल पैटर्न देखा जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा गया और ट्रेंड लाइन देखा गया। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ट्रेड आपके क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे, यानी सक्सेस हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, सक्सेस हो जाएंगे। चलिए अब देखिए कॉमन मिस्टेक्स क्या करता है ट्रेडर? बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेता है, मार्केट की दिशा के खिलाफ ट्रेड करता है और बिना स्टॉप लॉस के भी ट्रेड कर लेता है। तो ये कॉमन जो मिस्टेक है जो हर कोई बंदा लगभग करता है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में। तो इसके कारण जो है ट्रेड क्या होता है? गलत हो जाता है। ठीक है, ट्रेड क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। निष्कर्ष की बात हम कर लेते हैं। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखना सरल है, लेकिन अभ्यास और धैर्य जरूरी है। इसका कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, केवल प्राइस को पढ़ना सीखना होता है। ठीक है, आप प्राइस को पढ़ना सीख जाएंगे तो और आप जो है धीरे 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 प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करने लगे लगभग 10,000, कहते हैं कि एक कहावत है कि अगर बार बार आप किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और 10,000 किसी भी चीज की प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो आप जो है बहुत हद तक जो है आपके ट्रेड्स जो है बहुत अच्छे जो है सफल जाएंगे, उसके आप मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, इसको आप एक बुक पढ़िएगा मास्टरी। ठीक है, उसमें आपको सारे नॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए और वीडियो को यूं ही देखते रहिए। धन्यवाद।